फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जो नॉन फंक्शन है पीरियोडिक। वो नॉन पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक नहीं है। अच्छा तुम ऐसा सोचो कि ई रेस टू एक्स कैसा आउटपुट देता? जीरो से इंफिनिटी आउटपुट देता। ई रेस टू एक्स जीरो से इंफिनिटी आउटपुट देता। और फ्रैक्शनल पार्ट कैसा आउटपुट देता है? 0 0 से to 1। 0 से 1 आउटपुट देता है। तो जैसे इस बात से अग्री करोगे क्या कि अलग अलग एक्स के लिए फ्रैक्शनल पार्ट के कुछ आउटपुट सेम हो रहे होते हैं, क्योंकि उसको तो 0 से 1 के बीच में ही होना है। यस सर। जैसे मान लो तुम ऐसे सोचो कि ई रेस टू एक्स कभी हो सकता था कि 1 के बराबर हो जाए, कभी हो सकता था कि 2 के बराबर हो जाए, कभी हो सकता था कि 3 के बराबर हो जाए किसी एक्स के लिए। तो इनका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आता उस केस में? सब बार 0 0 0, मतलब y की वैल्यू 0 आ रही होती। आ रही बात समझ में? इसका मतलब अलग अलग एक्स के लिए सेम y की वैल्यू आना। इसका मतलब ये वाला फंक्शन क्या हो गया? मेनी टू 1। मैनी वन। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। 10th के बाद है 12th। क्वेश्चन नंबर 12 है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एल एन एक्स। क्या है? एक्स माइनस एल एन एक्स। तो सबसे पहला काम क्या होता है? डोमेन लिखना। तो डोमेन क्या होता है? एक्स ग्रेटर देन 0। अब मैं से अगर एफ डैश एक्स निकालता तो वो क्या बन जाता? 1 minus 1 by x। 1 minus 1 by x। तो अगर तुम एलसीएम वगैरह लेते एक्स माइनस 1 बाय एक्स सर ऑलवेज इंक्रीजिंग टाइप का नहीं होता। अब देखो 0 0 तो ये एक एंड पॉइंट है डोमेन का। फिर ये 1 इसके क्रिटिकल पॉइंट्स है। ये पॉजिटिव होता और ये नेगेटिव होता। ये समझ में आया बच्चों? तो एफ डैश एक्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो रहा है, मतलब 1 पे क्या हो रहा होगा? लोकल मिनिमा आ रहा होगा। सिंस क्योंकि 1 पे लोकल मिनिमा आ रहा होगा, इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा हो रहा होगा? मैनी वन। ग्राफ विल बी मैनी वन। ठीक है, 12th जिसका डाउट था क्लियर हुआ? 13 15 एक 16। बार वो ग्राफ वाला वापस बताओगे, मुझे सुनाई नहीं पड़ा। देखो ये समझ में आया, एफ डैश एक्स ऐसा होगा। यस सर। फिर मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट किए, तो 0 और 1 क्रिटिकल पॉइंट्स हुए। अब एफ डैश एक्स का साइन चेक किया इंटरवल में, तो यहाँ पे पॉजिटिव आता, यहाँ पे नेगेटिव आता। हाँ सर, समझ गई। ठीक है, सर आप 11th वाला भी बता सकते हैं क्या? बताता हूँ। मैं देखो थोड़ा 11th वाला क्या था। हाँ, कोई बात नहीं, 11th वाला देख लो। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। तो देखो क्यूबिक क्यूबिक क्या हो सकता है? 1 1 भी हो सकता है और मैनी 1 भी हो सकता है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया? एफ डैश एक्स निकाला। तो ये क्या हो गया? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब इस क्वाड्रेटिक के बारे में हम लोग को जानना है। इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट बताओ क्या आएगा? 4 माइनस सर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा हो रहा होगा? और कुछ ऐसे टाइप का, Always positive। ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब ये वाली क्वांटिटी कैसी है? ऑलवेज पॉजिटिव। नाउ सिंस ये वाली क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब एफ एक्स इंक्रीज। एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। 1 to 1। इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग फंक्शन हमेशा 1 1 to 1 1। फंक्शन। समझ में आया? तुलिका? यस सर, थैंक यू। तो ये हो गया। अब 13th की बारी है। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 13। 13th क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स है। तो इसमें अगर आप एफ डैश एक्स निकालोगे तो वो क्या बनेगा बताओ? 1 प्लस कॉस एक्स बनेगा। अच्छा, 1 प्लस कॉस एक्स के साइन के बारे में अगर मैं बोलूं
तो वो कैसा साइन होगा? Always Always positive. positive. दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब इसका ग्राफ कैसा हो रहा होगा? इसका ग्राफ जैसे मान लो कि ऐसे इंक्रीज कर रहा होगा। अच्छा, जीरो भी हो रहा होगा एफ डैश एक्स। जीरो होने का क्या मतलब है? कि एक मोमेंट के लिए हॉरिजॉन्टल होना, फिर इंक्रीज कर रहा होगा, एक मोमेंट के लिए हॉरिजॉन्टल होना, ऐसे टाइप का, जैसे एक्स क्यूब का ग्राफ होता है। तो ये ग्राफ कैसा है? एक इंक्रीजिंग ग्राफ है। ये ग्राफ कैसा है? एक इंक्रीजिंग है। और इंक्रीजिंग ग्राफ है तो बोले तो 1 1 कांस्टेंट एफ। समझ में आया? बोलो बच्चों। 13 क्लियर? अब 15th और 16th है। So let us start with 15th. 15th क्या है भाई? सर सर वो हाँ, x प्लस साइन एक्स वाली ग्राफ पीरियोडिक होगी? कौन सी? x प्लस साइन एक्स वाली? नहीं, ये पीरियोडिक नहीं होगी। तो कभी भी कोई, ये तो देखो ना, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक चली जाएगी ना। हाँ यस सर, तो यस सर। पीरियोडिक तो क्या होता है? जैसे ऐसे 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 रिपीट हो रहा होता, ऐसा होना यस चाहिए सर, था। यस सर। Okay, now let's see question number 15. Again, f dash x, I will write 1 plus 2 cos x. अच्छा, जैसे 1 plus 2 cos x है, तो जैसे मान लो इसको अगर मैं 0 पुट करता, मतलब cos x इज इक्वल टू माइनस हाफ। जब cos x माइनस हाफ होता, इसका मतलब क्या होता? कि f डैश x पॉजिटिव भी हो सकता था और नेगेटिव भी हो सकता था। ये बात से एग्री करेंगे? यस सर। f डैश x पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता था। इसका मतलब इस ग्राफ में लोकल मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा होता। और क्योंकि लोकल मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा होता, तो हम लोग क्या कह सकते थे? कि एफ एक्स जो है वो Many to one. मैनी टू। मैनी वन हो गया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था हमारा। नाउ 16th इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स। तो इस बार तो पीरियोडिक के अंदर कोई दूसरा पीरियोडिक फंक्शन है, तो ये ओवरऑल क्या होगा? पीरियोडिक। पीरियोडिक। Periodic. ये ओवरऑल पीरियोडिक हो जाएगा ना। सिंस इट इज ओवरऑल पीरियोडिक, तो जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं वो तो हमेशा मैनी वन होते ही है। मैंने वो तुम लोग को लिखवाया था। यस सर। तो ये मैनी वन होगा। ठीक है, ओके। नाउ अब कुछ 1 1 और मैनी वन पे और क्वेश्चंस करने हैं, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस। तो शुरू किए जाए। सर 10th में आप एक बार बता सकते हैं एफ ऑफ एक्स पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक? नॉन पीरियोडिक है। ओके सर। सर ठीक जो है, आपने दूसरा होमवर्क दिया था उसमें भी कुछ डाउट? यस सर। ओके। उसके डाउट्स मैं करता हूँ। पहले कुछ ये वाला टॉपिक खत्म कर लूँ, फिर उसके डाउट्स मैं करता हूँ। ठीक है, ओके सर। सो क्वेश्चंस। अच्छा, बाइजेक्शन का मतलब तो पता ही है, वो मैंने जो तुम लोग को होमवर्क दिया था उसमें लिख के बताया था कि बाइजेक्शन क्या होता है। वो फंक्शंस जो 1 1 एंड ऑन ऑन टू टू। दोनों। तो क्वेश्चंस ऑन 1 1 एंड ऑन टू। Questions on what? 1 1 and on 2. So I think we should start. Question है, fx is equal to 2x plus gif of x plus sin x into cos x. ठीक है, f is a function from real number to real number
then f is options है 1 1 but not onto, second option है onto but not 1 1, थर्ड ऑप्शन है both 1 1 and onto, और फोर्थ ऑप्शन है neither 1 1 nor onto। ठीक है, चलो इसको करेंगे। क्वेश्चन 10 तुलिका, क्वेश्चन 10 में क्या है? नहीं सर, मैंने आपसे पूछा था कब पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक, तभी अच्छा, आपने बता दिया था। मैं भी पढ़ा। नो प्रतीक्षा। चलो, नो आर्यन।
मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखो सर 1 1 और मिनी 1 के बस उतने ही थे जो आपने बताए थे रूल्स। हाँ रूल्स उतने ही थे, बस इसका अब अलग अलग तरीके से एप्लीकेशन में बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में हम लोग को। हाँ रूल्स तो उतने ही थे। कुछ यस कुछ का सही है, बट नो अनीश, अनीश रॉन्ग, शिवेन यस करेक्ट गुड। देखो जैसे अगर तुम ऐसे सोचो कि मैं अगर एफ डैश एक्स निकालना चाहूँ तो जी आई एफ ऑफ एक्स का, जैसे मैंने लास्ट क्लास में प्रतीक्षा ने पूछा था कि डी डी एक्स क्या होता, वो क्या होता बताओ। वो या तो जीरो होता या तो नॉट डिफाइंड। हाँ नॉन डिफरेंशिएबल होता, या जो भी कहें। तो तुम ऐसे सोचो कि जब मैं एफ डैश एक्स निकालता, या जब एक्स इंटीजर नहीं होता से, जब एक्स इंटीजर नहीं होता और मैं एफ डैश एक्स निकालता, तो 2x का डेरिवेटिव क्या आता 2, जी आई एफ का डेरिवेटिव क्या आता 0। अच्छा साइन 2x को साइन मतलब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को साइन 2x में कन्वर्ट कर सकते थे, यस उसका सर। डेरिवेटिव जो है Yes, वो sir. cos 2x आता। अग्री करोगे? यस सर। cos 2x आता। यहाँ से हम लोग को क्या पता चला कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। इतनी बात क्लियर है? यहाँ से हम लोग को ये पता चला कि जब x इंटीजर नहीं है तो एफ डैश एक्स कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब एक्चुअल में हो क्या रहा होगा, लेट मी एक्सप्लेन यू। जैसे मान लो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, 0 1 2 3 कुछ ऐसे टाइप की चीज हो रही है। अब जैसे मान लो अगर x मेरा 0 से 1 होता, तो 0 से 1 में जैसे x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होती 0 होती, और x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा होता, ऐसे इंक्रीज कर रहा होता। इस बात से अग्री करोगे बच्चों? Yes. यस और सर। 1 पे कुछ हॉलो ब्रैकेट आ गया था। जब x की वैल्यू 1 एग्जैक्टली हो जाती तो क्या होता कि इसकी वैल्यू तो ऑलमोस्ट सेम होती जो 1 से पहले थी, लेकिन इसकी वैल्यू अचानक से 1 हो गई होती, और इसकी वैल्यू भी ऑलमोस्ट सेम होती। तो जैसे मान लो ये वैल्यू अगर से कुछ p है, तो ये वैल्यू यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पे क्या होता p+1। p प्लस 1। समझ में आई बात? अब फिर 1 से 2 के बीच में फिर से इंक्रीज कर रहा होता ग्राफ। और 2 पे कुछ ऐसा टाइप का चीज हो रहा होता। बोलो भाई, विजुअलाइज कर पा रहे हो? अब जैसे मान लो यहाँ पे से सर वहाँ पे आपने हॉलो सर्कल क्यों बनाया है? हॉलो सर्कल इसलिए बनाया क्योंकि इधर से जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में थी, तो 0 से 1 के बीच में GIF जो है वो एग्जैक्ट 0 होता, लेकिन 1 पे GIF की वैल्यू 1 हो रही होती, जब x की वैल्यू 1 हो रही होती तो अचानक से जंप आ गया होता ना इस GIF की वजह से। इसीलिए इनके बीच का डिफरेंस कितना लिखा मैंने, 1 यूनिट लिखा। समझे? यस सर। फिर ये ऐसे जा रहा होता, ये q+1 हो रहा होता, और ऐसे ही ग्राफ पूरा चलता चला जाता। सो अब इस ग्राफ को देख के बताओ मेरे को कि ये ग्राफ 1 1 है क्या? क्या ये ग्राफ 1 1 है? यस सर। यस सर। देखो जो भी रेंज का पार्ट होता वहां से जब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता तो ग्राफ को बस एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा होता। तो इज दिस ग्राफ 1 1?
यस। अच्छा, इसका रेंज क्या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरा आ रहा होता क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं, नो जैसे सर। ये वाली चीज वैकेंट हो जाती, ये वाली चीज वैकेंट हो जाती, यस सर। तो इसका रेंज जो है, बीच बीच में गैप्स होते हैं। हाँ बीच बीच में गैप्स आते हैं। सो नॉट ऑल रियल नंबर्स। लेकिन कोडोमेन तो क्या दिया हुआ है, अगर तुम क्वेश्चन में देखो कोडोमेन क्या दिया हुआ रियल है? नंबर्स। रियल नंबर्स। सो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, इट मींस ऑन टू नहीं है, मतलब इनटू है। तो 1 1 इनटू फंक्शन। व्हाई डिड वी ऐड 1 ऑन वाई एक्सिस? देखो 1 मैंने इसलिए ऐड किया, जैसे तुम सोचो तो लिखा कि जैसे जब मैं x की वैल्यू 0.99 पुट करता इसमें, तो फंक्शन की कुछ वैल्यू आती, जैसे मान लो p आ जाती, उस समय GIF खुद क्या होता? 0 होता। लेकिन जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करता, उस समय GIF 1 हो जाता। अच्छा, ये लोग में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, ये लोग तो ऑलमोस्ट सेम हो जाते, सेम ही रहते ऑलमोस्ट। तो ये क्या हो जाता? p+1 टाइप की चीज। इसलिए हम लोग ने 1 ऐड कर दिया। ठीक है। सो समझ में आया क्वेश्चन सबको? सर GIF है इंटीजर्स पे डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है? क्योंकि होता क्या है कि इंटीजर्स पे ना हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। डिफरेंशिएबल होने का क्या मतलब है तुमको पता है? डिफरेंशिएबल होने का ये मतलब है कि उस पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करना। ठीक है। अब जैसे इस पॉइंट पे अगर मैं एक क्या कहते हैं, इधर से मैं टेंजेंट लेता तो ऐसा टेंजेंट बनता, और इधर से मैं टेंजेंट ड्रॉ करता तो वो ऐसा टेंजेंट, ऐसे टाइप का टेंजेंट बनता है। इसको हम लोग राइट हैंड टेंजेंट कहते हैं। सॉरी उल्टा लिख दिया। इसको हम लोग लेफ्ट हैंड टेंजेंट कहते हैं, इसको हम लोग राइट हैंड टेंजेंट कहते हैं। ठीक है। और टेंजेंट, यूनिक टेंजेंट पता है कब एग्जिस्ट करता है? जब लेफ्ट हैंड टेंजेंट और राइट हैंड टेंजेंट सेम लाइन के लॉन्ग इंक्लाइंड हो। तो यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड टेंजेंट और राइट हैंड टेंजेंट अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अगर हम लोग से कोई पूछे कि f' GIF का निकालो एट x बिलोंगिंग टू इंटीजर्स, तो मैं कहूंगा कि उसका f' एग्जिस्ट करेगा ही नहीं एट x बिलोंगिंग टू इंटीजर। ठीक है। ठीक है सर। वैसे डिफरेंशियबिलिटी का मतलब जब हम लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे तो उसमें और भी ज्यादा बातें समझ में आएंगी कि डिफरेंशियबिलिटी की मीनिंग क्या होती है हमारे। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे f(x) इज x³ / 3 प्लस a/2 x² प्लस bx प्लस 10 है। ठीक है। x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। फिर है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर a, b फ्रॉम द सेट a 1 2 3 4 5, मतलब a और b जो है कहाँ से एक्सट्रैक्ट होंगे? इस सेट से। सो दैट f(x) is an injective mapping. f(x) is an injective mapping. इंजेक्टिव का क्या मतलब होता है वो मैंने बताया था
is options 13, 14, 15, 16. सर ये भी इंटीजर्स हैं क्या? हाँ, ए बी को इसी सेट से उठाना है ना। यस आर्यन सही है, तो लिखा रॉन्ग है। नो शामा। ओके, तो देखो हम लोग को इंजेक्टिव बनाना है। इंजेक्टिव का क्या मतलब है कि अपने को 1 वन 1 वन चाहिए। अच्छा, 1 1 के लिए एफ डैश एक्स को से सिंगल साइन का होना चाहिए। तो देखो एफ डैश एक्स अगर मैं निकालता तो वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। अच्छा, ये जो क्वाड्रेटिक है वो अपवर्ड ओपनिंग क्वाड्रेटिक है, तो ये क्वाड्रेटिक कभी ऑलवेज नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता।
इसका बस क्या चांसेस हो सकते थे? ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। तो मैं मेरा अगर ऐसा हो जाए कि दिस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तुम्हारा काम हो जाएगा। अच्छा, कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा? जब उसका ग्राफ या तो ऐसा हो जाए या तो ऐसा हो जाए। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा कि डिस्क्रिमिनेंट शुड Discriminant ऑलवेज। less than equal to 0. अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आता है बताओ? ए स्क्वायर माइनस 4b। 4b। इसका मतलब ए स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 4b। समझ में आई बात? अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अब हम लोग को मतलब वैल्यूज पुट करनी होगी। तो जैसे मान लो मैं b की वैल्यू अगर 1 पुट करता, तो a की वैल्यू क्या आती? ए स्क्वायर शुड बी लेस देन 4b। तो 1 2 3 4। ए स्क्वायर शुड बी लेस देन, तो 1 और 2 ही आती। अगर b को मैं 4 पुट करता तो 4b क्या हो जाता? 4 हो जाता। a की वैल्यू 1 और 2 हो सकती थी। अगर b की वैल्यू मैं 2 पुट करता तो 4b 8 होता। a की वैल्यू क्या हो सकती थी? अभी भी 1। b की वैल्यू 3 पुट करता तो 4b क्या होता? 12। तो a की वैल्यू क्या हो सकती थी? 1 1 2 3. 2 3। a की वैल्यू मैं 4 पुट करता तो b की वैल्यू क्या हो सकती थी? 6 4b 1 2 3 4. 1 2 3 4। अच्छा, अगर मैं b की वैल्यू 5 पुट करता तो ये 20 हो जाता। तो ये क्या हो जाता? 1 2 3 4। अब इसकी काउंटिंग करेंगे तो 4 4 8 3 11 2 13 2 15। तो 15 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। समझ में आया? 15 such ordered pairs are possible. Understood? Yes, sir. Okay. चलो, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Why we are considering equality? इक्वालिटी इसलिए कंसिडर कर रहे हैं, देखो f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इंक्रीजिंग फंक्शन को डिनोट कर देता है। ये किसको डिनोट कर देता है? इंक्रीजिंग फंक्शन को डिनोट कर देता है। क्योंकि यहाँ पे f डैश x जो इक्वल टू 0 हो रहा है वो किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे हो रहा है। तो ये ग्राफ भी एकदम इंक्रीजिंग ग्राफ है। तो f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू भी 0 हो सकता है और ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। तो ये दोनों सिनारियो लाने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 करना चाहिए। ठीक है? Yes, sir. चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर such that fx is equal to x square plus ax plus 1 whole upon x square plus x plus 1. Then the complete set of values of a for which fx is onto is option.
Yes, Aryan, good. नहीं, push. No. नहीं प्रतीक्षा. हमको ऑन टू फंक्शन चाहिए, इसका मतलब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? सर fx का रेंज Range is all रियल real नंबर numbers. होना चाहिए। इस फंक्शन का रेंज जो है ऑल रियल नंबर्स हो जाए, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, देखते हैं। तो जैसे क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का रेंज कैसे निकालते थे? सर मल्टीप्लाई करके b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। हाँ, मतलब पहले y अज्यूम कर लेते थे, फिर x में एक क्वाड्रेटिक फॉर्म करते थे हम लोग। याद आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि x सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक का हम लोग डिस्क्रिमिनेंट क्या चाहते हैं? सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मींस y माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स y माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो यहीं पे हम लोग को पता चल जाएगा कहानी।
हम लोग क्या चाहते हैं कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू रियल नंबर। क्यों? क्योंकि हम लोग को तो क्या चाहिए, y ऑल रियल नंबर्स चाहिए ना, ऑन टू चाहिए। तो अब y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, दिस विल बिकम व्हाट, माइनस 3y स्क्वायर। उसके बाद प्लस 8a, सॉरी 8 माइनस 2a y प्लस a स्क्वायर माइनस 4, ये हर y के लिए ग्रेटर देन 0। नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसका ग्राफ कुछ ऐसे टाइप का हो जाए, ये एक्सपेक्टेशन है हमारी। लेकिन इसका तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है। क्या सीन है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो इसका ग्राफ क्या हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रह सकता है क्या? नहीं सर। नहीं। इसका मतलब इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर जैसे मान लो कि क्वेश्चन ऐसा आता, मतलब ये इक्वेशन बन के ऐसा आ जाता से कि वाई स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू रियल नंबर, तब हम लोग क्या कर रहे होते ऐसे क्वेश्चन में? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू। हाँ, तब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 कर रहे होते। तो अगर ऐसा होता तो ये लिखा है मैंने। ठीक है, समझ में आया? दोनों मतलब जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसका एक क्यों नॉट पॉसिबल है, और अगर क्वेश्चन, अगर इक्वेशन सिंप्लीफाई होके ऐसा आता तो उस केस में फिर क्या करते हम लोग? आगे बढ़े बच्चों, शैल वी मूव फॉरवर्ड? यस सर। किसी को डाउट, एनी स्टूडेंट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, पूछ लो एक बार, नहीं तो अपने आगे बढ़ते हैं फिर। Okay, next question is fx is equal to 2x plus mod of cos x. f is a function from real number to real number. ऐसा देने का क्या मतलब है? कैसे टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा होगा? सर ऑन टू इनटू। इनटू और या ऑनटू। हाँ, ऑन टू या इनटू। तो पूछा गया है देन fx इज, ऑप्शन है 1 1 एंड इनटू, सेकंड ऑप्शन है 1 1 एंड ऑन टू, थर्ड ऑप्शन है many 1 and into, और फोर्थ ऑप्शन है many 1 and on to। ओके,
सही है, गुड पार्ट अनीश शिवेन। यस सोहम, नाइस। यस खुश, यस शौनक। चलो बहुत अच्छा, सबका सही आ रहा है। आंसर इज बी ऑप्शन, 1 1 एंड ऑन टू। तो अब देखो, जैसे एफ एक्स जो है वो क्या है, 2x प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स, ये एफ एक्स है हमारा। अच्छा, अगर मैं एफ डैश एक्स की बात करता, क्योंकि 1 1 वगैरह चेक करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बिहेवियर देखते हैं। तो मॉड कॉस एक्स क्या हो सकता था, या तो प्लस कॉस एक्स हो सकता था, या तो माइनस कॉस एक्स हो सकता था। अच्छा, जब मैं एफ डैश एक्स निकालता तो वो या तो 2 माइनस साइन एक्स बन जाता, या तो 2 प्लस साइन एक्स बन जाता। दोनों केस में क्या एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता? यस सर। यस। इसका मतलब हमारा एफ एक्स कैसा फंक्शन हो गया, एक इंक्रीजिंग Increase. फंक्शन। और क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया इसलिए 1 1। अब हमको रेंज निकालना है। व्हाट वी वांट टू फाइंड रेंज। अच्छा, तुम ये सोचो कि इनके ग्राफ में कहीं गैप आता क्या, कहीं ग्राफ जंप कर रहा होता क्या? ग्राफ जो है जंप कहाँ पे करता है, जब जीआईएफ आता है तब जंप करता है, या डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होता है, जब फ्रैक्शनल पार्ट आता है तब जंप करता है, या जब कहीं सिग्नम आता है तब जंप करता है। इन सब के केस में जंप कर जाता है अचानक से। मॉड की वजह से ग्राफ कभी जंप नहीं करता। जंप करते हुए देखा है क्या मॉड की वजह से ग्राफ को? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, एक कॉन्टिन्यूअस ग्राफ होता है। ये ग्राफ जो है ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ होता है। अच्छा, अगर मैं एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी निकालता तो 2 टाइम्स माइनस इंफिनिटी प्लस मॉड ऑफ कॉस ऑफ माइनस इंफिनिटी। अच्छा, कॉस ऑफ माइनस इंफिनिटी तो वो कुछ -1 और +1 के बीच में ऑसिलेट ही कर रहा होता, और वो इसके आगे कहीं टिकता क्या? नहीं सर। सर इसका मतलब एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी हो जाता। और अगर मैं एफ ऑफ प्लस इंफिनिटी निकालता तो वो क्या हो जाता, प्लस infinity। इन्फिनिटी। इसका मतलब अगर मैं से थोड़ा रफ टाइप का ग्राफ ड्रॉ करूं, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे टाइप का होता, इंक्रीज कर रहा होता है ऐसे टाइप का। तो इस ग्राफ का रेंज सर क्या पता स्लोप चलता? थोड़ा कर्वी होता ना, मतलब इंक्रीज होके डिक्रीज होता स्लोप थोड़ा। हाँ हाँ, मतलब देखो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता हमारे लिए कि ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता हमारे लिए ट्रूली स्पीकिंग तो। ठीक है, वो तो मैंने उस समय वो सब चीजें सिखाई थी, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। उस समय हम लोग ने वो सब चीजें सीखी थी, कर्वेचर कैसे फाइंड करना है, दैट इज वेरी गुड। कभी कभी यूज हो जाएगा, जैसे 100 में एक क्वेश्चन में यूज हो जाएगा। इन जनरल अगर इंक्रीजिंग ग्राफ है तो तुम ऐसे बना भी दो तो कोई ज्यादा देखने वाला नहीं है तुमको। इसका रेंज क्या हो गया इस ग्राफ के देख, रेंज देख के? ऑल रियल नंबर। ऑल रियल माइनस नंबर। इन्फिनिटी प्लस माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी।
ठीक है, तो क्या रेंज और कोडोमेन सेम होगा क्या? इसका मतलब ये वाला फंक्शन कौन सा हो गया? ऑन टू फंक्शन। तो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, तो अगर हम लोग से पूछे कि ये बाइजेक्टिव है कि नहीं है, मैं क्या कहूंगा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। वो फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू दोनों हो, वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक, अच्छा, जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सबको समझ में आ गया, ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अस इज f is a function from real number to real number such that fx is equal to x times x raised to 4 plus 1 into x plus 1 plus x raised to 4 plus 2 whole upon x square plus x plus 1। तो हमको ऑप्शंस है 1 1 इंटू, सेकेंड ऑप्शन है मैनी 1 ऑन टू, थर्ड ऑप्शन है 1 1 ऑन टू, फोर्थ ऑप्शन है मैनी 1 इंटू। ठीक है, ये चीज लिख ली तुम लोगों ने? मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ, काम है।
ओके सर आपको भेजा आंसर। भेजा क्या मैनी वन इनटू यस गुड तो ये क्या है डी वाला आंसर है ऑप्शन डी। अब देखो इसको हम लोग कैसे करते हैं तो जैसे मैंने इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया x रेज टू 4 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है अब देखो नीचे प्लस 1 है तो मैंने 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और x रेज टू 4 प्लस 2 को ऐसे ही रहने दिया होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो देखो ये वाली चीज क्या बन जाती x रेज टू 4 इसको एक साथ मल्टीप्लाई करता प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स रेज टू 4 माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू 4 प्लस 2 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक्स रेज टू 4 कैंसिल हो गया और 2 माइनस 1 मिलके 1 बन जाएंगे प्लस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इतनी बात समझ में आई। अब इस चीज को इंडिविजुअली डिवाइड करो इस चीज को इंडिविजुअली डिवाइड करने पे क्या बनेगा एक बार तो एक्स रेज टू 4 प्लस 1 बन जाएगा और इधर क्या बन जाएगा 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है इतना क्लियर है। इसको Yes, sir. सिंप्लीफाई करने पे ऐसा बनेगा यस सर। ओके अब देखो x रेज टू 4 प्लस 1 ये कैसी क्वांटिटी होती पॉजिटिव क्वांटिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये कैसी क्वांटिटी होती पॉजिटिव। पॉजिटिव क्वांटिटी मतलब ओवरऑल क्या आ रहा होता जो भी आउटपुट आ रहा होता वो पॉजिटिव आउटपुट आ रहा होता। अच्छा कोडोमेन तो इन्होंने क्या दिया हुआ है ऑल रियल नंबर्स तो यहां से हमको क्या पता चल गया कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज क्या है हमारे कोडोमेन का सबसेट है। इतनी क्लियर है बात मतलब यहां से हमारा फंक्शन जो है वो तो ऑन टू श्योर हो गया। अब सर वन इनटू ना। Sir, into सॉरी 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 इनटू इनटू श्योर हो गया हमारा फंक्शन। ठीक है अब 1 1 या मैनी 1 इसके लिए हम लोग क्या सोच सकते हैं 1 1 या मैनी 1 के रेस्पेक्ट में। सर वो पॉलिनोमियल ऑफ इवन डिग्री वाली चीज। सर पर हाँ पॉलिनोमियल कैसे बोल हाँ यस सर चलो वो कोई बात नहीं थोड़ा ये पॉलिनोमियल नहीं है चलो ये मान लेते हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है लेकिन हम लोग क्या इस बात को इग्नोर कर सकते हैं क्या जैसे मान लो जब x की वैल्यू प्लस इंफिनिटी होती और ये से y होता x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी होती तो y की वैल्यू प्लस इंफिनिटी हो रही होती। ये बात अग्री करोगे यस सर। और जब x की वैल्यू प्लस इंफिनिटी होती वाई की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब होता इसका मतलब होता कि ग्राफ यहाँ पे
माइनस इन्फिनिटी पे भी यहाँ पे और प्लस इन्फिनिटी पे भी यहाँ पे। तो ग्राफ को वो यहाँ है। से यहाँ पहुंचना है, तो नीचे झुक वुक के ऊपर पहुंचेगा यस सर। वापस। ऐसा हो सकता है क्या कि डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंच जाए? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्ट पहुंचने का मतलब हो गया कि स्ट्रेट डायरेक्ट लाइन। स्ट्रेट। कि हर हमेशा इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है, हमेशा इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है, डायरेक्ट पहुंचने का मतलब हो गया। अच्छा, ये ग्राफ देख के हमको समझ में आ जाना चाहिए तुरंत कि भाई ये तो मैनी टू मैनी मैनी वन का ग्राफ है। ये मैनी वन का ग्राफ। ठीक है, चलो। So these were few questions on what 1 1 many one on 2 into। तो हमारा 1 1 many one चीज on 2 into ये सब जो है मैंने कर लिया है। अब हम लोग तुम्हारे डाउट्स कर लेते हैं। ठीक है, तो एक मिनट रुको, मेरे को पीडीएफ खोल लेने दो वाली। हाँ, अच्छा, पीरियोडिक फंक्शन के डाउट्स हम लोग नहीं करेंगे, पीरियोडिक फंक्शन अभी नहीं पढ़ा है। ठीक, उसके अलावा जो है वो कर लेते हैं 1 से लेके 10 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक। 10 10th वाला सर। 10th वाला भी रहने दो, ठीक है, वो पीरियोडिक का क्वेश्चन है, पीरियोडिक जब पढ़ाऊंगा तब देख लेंगे। अदर देन 10th, 6th। और कोई 11 से लेकर 20 तक में। सर मेरे को 11 में एक पार्ट में डाउट है। क्या है? 11th में डाउट है, चलो ठीक है। और 11 से 20 तक में एनीथिंग एल्स बच्चों? 19। फिर 21 से 30 तक में 29 29 29 31 31। और बताओ सब लोग, कमेंट बॉक्स में चैट कर दो जिसको जो भी है। 33 28 33 34 34। और कोई? क्या है? fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन पाई एक्स। देखो, ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम लोग ने किया है। इफ मॉड एक्स इज लेस देन 1, मतलब x इज बिटवीन -1 से 1 एंड x mod x, कहाँ गया क्वेश्चन? x mod x मतलब x mod x if mod x is greater than 1। चलो पहले लिख लेते हैं, mod x is greater than equal to 1। तो इसको अगर मैं रीडिफाइन करता, तो पहले जैसे मान लो माइनस इन्फिनिटी से -1 लिखता,
उस समय x mod x जो है वो माइनस एक्स स्क्वायर बन जाता। ठीक है, फिर अगर मैं -1 से 0 लिखता तो उस समय क्या बनता, एक्स स्क्वायर साइन पाई एक्स। सर वो π/2 है क्वेश्चन। π/2 है। सर माइनस इन्फिनिटी से कुछ नहीं सर, क्या हुआ? कुछ नहीं सर, वो गलत रीड कर लिया मैंने आपने जो लिखा। फिर कहाँ गया? फिर जैसे 0 से 1 के बीच में सेम फंक्शन, और 1 से इंफिनिटी के बीच में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये बताना है कि ये ओवरऑल फंक्शन इवन है कि ऑड है, दिस वी हैव टू से। तो बताओ क्या आ रहा है इसका आंसर? और ऑर्डर आ रहा है। ऑड आ रहा है। देखो, जैसे याद है मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था इवन एक्सटेंशन एंड ऑड एक्सटेंशन का। तो जैसे मान लो इसको मैंने, ये ग्रेटर देन 0 वाला फंक्शन है, तो ऑड एक्सटेंशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स लिखते हैं इस वाले को। जैसे मान लो इसको जी एक्स कह दिया, तो जी एक्स को मैं चाहता कि माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स लिखना, और ये एफ एक्स है। तो जैसे जब इसका तुम लेते ये वाली चीज, तो क्या बनता, माइनस एक्स स्क्वायर साइन माइनस पाई एक्स बाय 2 माइनस, मतलब ये क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर साइन पाई एक्स बाय 2। और इधर जो है इसका अगर तुम लिखते हैं तो माइनस ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब ये क्या बन गया, माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, क्या यही एग्जैक्टली सेम चीज लिखा है? इसका मतलब ये वाली चीज जो लिखी है वो क्या लिखी है, गिवन फंक्शन का ऑड एक्सटेंशन लिखा है। ये वाली चीज जो है वो गिवन फंक्शन का ऑड एक्सटेंशन लिखा है। इसका मतलब ये ओवरऑल फंक्शन क्या हो गया, देयरफॉर ओवरऑल फंक्शन विल बी ऑड। ओवरऑल फंक्शन विल बी व्हाट, ऑड। ठीक है, 6 समझ में आ गया? इसका था 6 डाउट। यस सर। आर्यन क्लियर है? फिर इलेवेंथ भी वैसे तो ये पीरियोडिक का क्वेश्चन है। सर इसमें खाली पैटर्न देख के करना था क्या? देखो, एफ खुद पीरियोडिक है। एफ क्या है, खुद पीरियोडिक है। ये वो वाला कॉन्सेप्ट है, पता है। और जीएक्स एक पॉलिनोमियल है, और बोला गया कि ये ओवरऑल पीरियोडिक है। जीएक्स पे पीरियोडिक होना चाहिए क्या हुआ? सर, इससे फिर जीएक्स पे पीरियोडिक हो जाएगा। ये पीरियोडिक होगा। देखो, जीएक्स पहले से बोल दिया कि पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल वैसे तो पीरियोडिक नहीं होते। लेकिन हाँ, मैंने एक चीज ये सिखाई थी कि पीरियोडिक के अंदर अगर कोई लीनियर फंक्शन है तो वो भी पीरियोडिक होता है। तो इसका ये मतलब हो गया कि जो जीएक्स है वो एक लीनियर फंक्शन है। समझे? तो जीएक्स क्या हो गया, ax प्लस बी टाइप का हो गया। इज दैट पॉइंट क्लियर? सर यहाँ पे ना जैसे 2x प्लस 1 आ रहा था, -1 सॉरी, लेकिन वो तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हुआ ना। हाँ, तो वो पीरियोडिक कैसे हो रहा? नहीं,
जैसे याद है मैंने ये बताया था, जैसे साइन के अंदर अगर 2x + 3 हो तो ये पीरियोडिक होगा, लेकिन साइन के अंदर अगर कोई क्वाड्रेटिक हो जाए हाँ हाँ सर, समझ गई, कंफ्यूज हो गई। तो वो पीरियोडिक नहीं होगा। तो इन्होंने बोल तो दिया कि भाई पॉलिनोमियल होना है gx को, और f पीरियोडिक है और f ऑफ gx भी पीरियोडिक है। तो ये कब पॉसिबल होता? जब gx आपका एक लीनियर टर्म होता। अब इससे a और b फाइंड कर लोगे क्या? यस सर, वो निकल गया था, बस उसी में डाउट था। चलो 11th के बाद कौन सा क्वेश्चन है? 19। 19th का क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 19th है कि x माइनस मॉड x इज इक्वल टू 5। अच्छा, ये नॉर्मल ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट GIF का ब्रैकेट नहीं। मतलब एक तरीके से ये लिखा है कि x माइनस मॉड x इज इक्वल टू क्या है? 5 है। तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, ये पूछा गया ना, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? ठीक है, तो तुम इसको ग्राफ से भी कर सकते हो बच्चों। जैसे तुम क्या लिख लो कि x इज इक्वल टू मॉड x प्लस 5 लिख लो। तो बताओ मॉड x प्लस 5 का ग्राफ कैसा होता? कुछ ऐसे टाइप का होता। और y इज इक्वल टू x का ग्राफ कैसा होता? कुछ ऐसे टाइप का होता। और दोनों कैसी लाइंस होती? पैरेलल लाइंस होती। अब ये दोनों कभी इंटरसेक्ट किए क्या? यस, ये दोनों कभी इंटरसेक्ट किए? नहीं सर। नहीं किए। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में मान लो GIF हो भी गया होता, अगर मान लो इस क्वेश्चन में GIF हो भी गया होता, अगर इफ आई अज्यूम दैट दिस इज GIF, तो हम लोग को क्या लिखना पड़ता कि x माइनस मॉड x को 5 से 6 के बीच में होना चाहिए। यस सर। तो मतलब x माइनस मॉड x शायद 5 हो जाए, उम्मीद ये लगाए हुए हैं, या 5.1 हो जाए, या 5.2 हो जाए, या 5.99 हो जाए। कभी भी सेटिस्फाई हो गए क्या ऐसे इक्वेशन? नहीं होंगे, कभी भी नो सेटिस्फाई सर। नहीं होंगे। तो उस समय भी नो सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है। 19 के बाद कौन सा है? सर GIF वाला आप एक बार वापस रिपीट कर सकते हैं? देखो, अगर जैसे मान लो ये ब्रैकेट नॉर्मल ब्रैकेट के बजाय GIF का ब्रैकेट होता, ठीक है, तो जैसे GIF ऑफ समथिंग 5 है, मतलब अंदर वाली चीज क्या होनी चाहिए? 5 से 6 के बीच में होनी चाहिए। x माइनस मॉड x को 5 से 6 के बीच में होना चाहिए। समझे? मतलब तुम ऐसा सोचो कि x माइनस मॉड x को मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 5 हो जाए, या 5.1 हो जाए, या 5.2 हो जाए, या 5.99 हो जाए। अच्छा, ऐसे Yes, कभी sir. भी कोई सोल्यूशन आएंगे क्या, बताओ? किसी से भी कोई सोल्यूशन आएगा क्या? नहीं सर। नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने। चलो 19 के बाद कौन सा क्वेश्चन है? 28, 29। 28 का है भाई, देखो 28 में क्या है? fx इज इक्वल टू -1 रेज टू x है। तो इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है। ठीक है, व्हाट वी वांट टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो देखो -1 रेज टू, अगर कोई इंटीजर हो तब तो वो वाली चीज डिफाइंड होती है, लेकिन अगर -2 द पावर
कोई फ्रैक्शन हो जाए या माइनस टू द पावर कोई इरेशनल नंबर हो जाए तो वो वाली चीज डिफाइन नहीं होती। इतनी बात ध्यान रखिए पहली बात। तो -1/x इसको डिफाइन करना है तो x को क्या होना पड़ेगा? सर -1 to the power 1/3। हम्म सर -1 का क्यूब रूट तो बोल सकते हैं ना, -1 है। हाँ, -1 का क्यूब रूट बोल सकते हैं, लेकिन अगर इसमें अगर तुम ऑप्शंस देखो ना प्रतीक्षा, तो इसमें जो डोमेन ऑफ fx है उसमें इन्होंने या तो रियल नंबर दिया है या तो इंटीजर्स दिए हैं। अब रियल नंबर लेने का क्या मतलब है कि सारे रियल नंबर्स मैं ले लूं, तो सारे रियल नंबर्स लेना पॉसिबल है क्या मेरे लिए? नहीं सर। नहीं पॉसिबल है। तो जो बेस्ट सुटेबल आंसर है, इसको क्या कहेंगे, जो बेस्ट सुटेबल आंसर है वो क्या होता है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर्स हो जाए। तो -1 इंटीजर डिफाइंड होता। अच्छा, -1 इंटीजर क्या हो जाता? अगर इवन इंटीजर है तो ये +1 हो जाता, अगर ऑड इंटीजर है तो ये -1 हो जाता। तो डोमेन ऑफ fx क्या हो गया? इंटीजर्स। और रेंज ऑफ fx क्या हो गया? +1 एंड -1 कर्ली ब्रैकेट, नॉट स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, सर मैक्सिमम पॉसिबल डोमेन मतलब तो क्या कह रहे हो? मैक्सिमम पॉसिबल। मैक्सिमम पॉसिबल डोमेन। देखो, अगर मैक्सिमम पॉसिबल लिखना रहता मेरे को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर बहुत कोई जिद कर दिया मेरे से। वैसे आंसर क्या दिया है इसका? सर यही दिया आंसर जो आप लिख रहे हो। यही दिया है ना, ठीक है। वैसे अगर जैसे मान लो किसी ने जिद कर दी कि भाई मैक्सिमम पॉसिबल डोमेन लिखना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू m/n। ठीक है, m/n, जहाँ पे m और n दोनों इंटीजर्स हो और n ऑड नंबर हो जाए, एंड n ऑड नंबर हो जाए, समझे? m सर कोई भी लेकिन इंटीजर। हाँ बोलो। इनका क्वेश्चन में मैक्सिमम लिखने का क्या पर्पस था? वो नहीं पता, मतलब शायद मैक्सिमम लिखने के बजाय और कुछ लिखना चाहिए, मतलब सेंटेंस फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, ओके सर। मतलब एक तरीके से ये क्वेश्चन होना चाहिए कि द मोस्ट सुटेबल पॉसिबल डोमेन, या ऐसे टाइप का कुछ, जो ऑप्शन से तुम्हारे थोड़ा मैच कर जाए। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 28। 28 के बाद 29 की बारी आती है। हम लोग ने ये कर लिया, अब किसकी बारी है? 29। 29 क्या है देखो, fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x। ठीक है, तो अब होता क्या है, जैसे हम लोग को क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है ना। तो क्या कहता हूँ मैं, इसका जैसे डोमेन क्या होता है, x बिलोंगिंग टू -1 से 1 होता साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का, और टेन इनवर्स का डोमेन क्या होता? -∞ से इंफिनिटी। तो ओवरऑल डोमेन क्या आता? फाइनल डोमेन -1 to 1। -1 से 1। अच्छा, इसमें एक छोटा सा इनवर्स ट्रिगो की चीज लगती है। इनवर्स ट्रिगो में हम लोग सीखेंगे आगे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो होता है ना, वो π/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो किसके बराबर होता है? π/2 के बराबर। सर वो तो दिख भी रहा है अभी, मतलब हाँ, दिख भी रहा है, उसको एज अ रिजल्ट भी पढ़ेंगे, या बिना इस रिजल्ट को यूज किए भी मैं तुमको करा सकता हूँ ये क्वेश्चन।
जैसे अगर से तुम एफ डैश एक्स निकालते तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मैंने बताया था क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का इसी का नेगेटिव होता है, और टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स सर स्क्वायर। cos इनवर्स x में बाहर एक x नहीं आता नीचे? नहीं, ये होता है इसका डिफरेंशिएशन, ये लोग कैंसिल हो जाते हैं। तो मतलब अल्टीमेटली क्या हो जाता है कि ये एफ डैश एक्स कैसी क्वांटिटी हो जाती, पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाती। खैर इतना करने की जरूरत नहीं है। अब अगर तुमको रेंज निकालना है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग हो रहा होगा। तो x इज इक्वल टू -1 पे जो आ रही होगी वो मिनिमम वैल्यू आ रही होगी, और x इज इक्वल टू +1 पे जो आ रही होगी वो मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी, और यही जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यस सर। ओके, तो एक तो इस तरीके से कर सकते हो, या तो डायरेक्टली यूज कर लो कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है आपका, π/2 प्लस टेन इनवर्स एक्स है। अब देखो x हमारा -1 से 1 के बीच में है, तो टेन इनवर्स एक्स बताओ कहां से कहां तक होता, -π/2 to +π/2। -π/4 to +π/4। अब इसमें π/2 मेरे को ऐड करना है। तो जब आप दोनों में π/2 ऐड करोगे तो यहाँ पे π/2 ऐड करने पे ना π/4 आ जाएगा, 5/4 to 3/4। और यहाँ पे 3/4। ठीक है, समझ में आ गई बात? और कौन सा क्वेश्चन है, 31, 33, 34। देखो होता क्या है, मतलब इसमें ना ये जो 31 जो क्वेश्चन है इसमें ना कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज है। एक चीज मैं बस बता दूंगा, जैसे e⁻i जो होता है वो पता है क्या होता है, cos cos theta थीटा plus थीटा I प्लस sin आई theta। साइन थीटा। और थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, ये होता है e⁻i। तो e⁻2ix वो क्या होता है, cos 2x 2x प्लस plus I sin 2x। i sin 2x, और इन्होंने इसी को fx बोला है। इन्होंने क्या है, क्या बोला है, इसी को fx बोला है। फाइन। अच्छा x क्या हो सकता है, अब f इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर में ये समझना कि रियल नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल प्लस इमेजिनरी, मतलब इमेजिनरी मतलब एक तरीके से नॉन रियल, दोनों होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये उस समय पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक में। तो अब सबसे पहली बात कि ये जो है इसके 1 वगैरह के बारे में बताना है हम लोग को। तो cos 2x प्लस आई साइन 2x, ये क्या दुनिया के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया होता क्या? नहीं सर, सर नो सर। cos नहीं। 2x 0 -1 से 1 हाँ, होता है। -1 से 1 के बीच में दोनों होते हैं। मतलब ये लोग क्या कभी 2 + 3i अपने जीवन में दे पाते क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं दे पाते। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट होता वो क्या सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं? नो सर। नहीं तो मतलब मैं ऐसा कहता कि रेंज जो है दैट विल बी अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो ये फंक्शन कौन सा हो गया, इनटू। इनटू। अच्छा अब ऐसा सोचो कि क्या
दो अलग अलग वैल्यू ऑफ एक्स पे क्या सेम आउटपुट आ सकते थे? यस, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। ये भी कैसा फंक्शन है? एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो जैसे मान लो x इज इक्वल टू 0 पे जो आउटपुट आ रहा है, हाँ, x इज इक्वल टू पाई पे जो आउटपुट आ रहा है, x इज इक्वल टू 2 पाई पे जो आउटपुट आ रहा है, सारे के सारे सेम आते कि नहीं आते? पुट करके देखो जरा। यस सर। एंड सो तो मतलब बहुत सारे x के लिए सेम आउटपुट आ रहे होते हैं। तो ये 1 1 हुआ कि मैनी 1 हो गया? मैंने वन मैनी वन। ठीक है, सो मैनी 1 इनटू, मतलब फोर्थ ऑप्शन, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। समझ में आ गया? 31st Yes, कौन सा क्वेश्चन? सर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलना गलत होगा ना, इमेजिन स्ट्रिक्टली इमेजिनरी बोलना चाहिए ना। एक मिनट रुको, 33 34, हाँ क्या बोल रहे हो? सर कॉम्प्लेक्स नंबर बोलना गलत होगा ना, स्ट्रिक्टली इमेजिनरी बोलना चाहिए ना। नहीं नहीं, सर जैसे बिकॉज अगर तुम, कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर्स भी आ जाते हैं। हाँ तो तो ये बट बोलो। सर तो कोडोमेन में तो वो सिर्फ इमेजिनरी वाले नंबर्स बोल रहे हैं ना, जिनमें आई है। नहीं नहीं, कोडोमेन में कॉम्प्लेक्स बोला है, और कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? रियल प्लस इमेजिनरी दोनों का यूनियन हो गया। ओके सर। ठीक है, मतलब कोडोमेन में तुम्हारा 2 भी चलेगा, -3 भी चलेगा, 2 + 4i भी चलेगा, -5i भी चलेगा, सारी चीजें चलेगी। यस सर। 33 देख लेते हैं भाई। हाँ देखो, ये जो है थोड़ा डिटर्मिनेंट रिलेटेड चीज है। तो डिटर्मिनेंट में क्या बोला गया कि m जो है वो 2x2 मैट्रिक्स है। तो जैसे 2x2 मैट्रिक्स, ऐसे थोड़ा सा तो आइडिया होगा ना कि मैट्रिक्स क्या होता है। यस जैसे सर। मैं यस जैसे मान लो m जो है 2x2 मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स को ना ऐसे डिनोट किया जाता है, ऐसे वाले ब्रैकेट। और हर मैट्रिक्स का अपना एक डिटर्मिनेंट होता है, हर 2x² मैट्रिक्स का। इसका जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट तो अभी थोड़ा सा पढ़ा होगा तुम लोगों ने, कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे जब तुम लोग उसमें पढ़े होगे, क्या कहते हैं, कॉन्करेंसी वगैरह वाले में, AD - BC। यस सर। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या है कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम m to r, f is a function from m to r such that f of a is equal to determinant of a। मतलब इसका क्या मतलब है, तुम ऐसे समझो, ये एक मशीन है। क्या है? f एक मशीन है। उस मशीन में क्या होगा कि उसमें कोई भी मैट्रिक्स एंटर करेगा और बाहर आउटपुट क्या आएगा? उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आउटपुट आएगा। ठीक है, कुछ ऐसा टाइप का सीन है। हाँ, तो f कैसा फंक्शन हो सकता है? 1 1 मैनी 1 ऑन 2 इनटू। अब तुम अगर सोचो तो दो डिफरेंट मैट्रिक्स ऐसे हो सकते हैं क्या जिनका डिटर्मिनेंट सेम हो जाए? अगर DA और BC को स्विच कर दिया तो हो जाता है। हाँ हाँ, मतलब एक तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है कि ये कर दिया कुछ, या और भी बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो है दीज आर टू डिफरेंट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B। अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट को ना हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा A जो आता वो 2 - 12 -10 आता। इसका भी डेल्टा जो आता वो क्या आता? -10 आता। तो दो अलग अलग इनपुट्स के लिए सेम आउटपुट आया कि नहीं आया? यस सर। इसका मतलब मैंने वन मैनी वन फंक्शन हो गया।
अच्छा, इसका आंसर क्या है? ऑन टू एंड मेनी वन, मतलब बाइजेक्टिव। 33 का बट नॉट 1 1। अच्छा हाँ, सही तो है, ठीक है। ऑन टू बट नॉट 1 1। अब ऑन टू वगैरह के बारे में हम लोग सोचते हैं, तो तुम सोचो कि ये जो डिटर्मिनेंट आता, मैं कोई भी वैल्यू इस हिसाब से प्लेस कर सकता था कि जितनी बड़ी से बड़ी नेगेटिव चाहूं उतना बड़ा से बड़ा नेगेटिव ला दूं, जितना बड़ा से बड़ा पॉजिटिव चाहूं उतना बड़ा से बड़ा पॉजिटिव ला दूं। हो सकता है कि नहीं? तो इसका जो आउटपुट होता, इसका जो आउटपुट होता वो ऑल रियल नंबर्स पॉसिबल होता, जो कि सेम एज कोडोमेन होता। इसलिए ये ऑन टू हो गया। तो ऑन टू बट नॉट 1 1। ऑन टू बट नॉट 1 1। ठीक है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 34। 34 देखते हैं भाई। 34 है, ये समझ में आ गया ना बच्चों? 33rd 33rd ही था ये। Yes, sir. 34th क्वेश्चन की पढ़ो। f is a function from real number except n to real numbers and fx is equal to x minus m whole upon x minus n। देखो प्रतीक्षा, यहाँ पे पहले से दे दिया कि x को n नहीं होना है, ठीक है। सो अब देखो, याद है लीनियर अपॉन लीनियर का रेंज निकालने का टेक्निक बताया था हमने। इसका रेंज क्या होता था? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्सेप्ट कोफिशिएंट्स का रेशियो 1। रेंज तो ये आ गया। और कोडोमेन क्या है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया? इनटू हो गया। ये बात क्लियर है? दिस फंक्शन इज व्हाट? इनटू। अब हम लोग किस पे आते हैं? अब हम लोग इसके 1 1 वाले सिनारियो पे आते हैं। तो इसका जो ग्राफ होता, अगर याद करो तो मैंने एक टेक्निक बताई थी ग्राफ ड्रॉ करने की। हम लोग किसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एम होल अपॉन एक्स माइनस एन। तो जिस एक्स पे डिनोमिनेटर 0 होता था वहां पे हम लोग क्या करते थे? एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते, और फिर इन दोनों के कोफिशिएंट्स का जो रेशियो होता था, जैसे वो 1 है, वहां पे हम लोग ने क्या किया? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है। अब देखो इसका जो ग्राफ होता, मैंने ये बताया था, इसका जो ग्राफ होता है वो या तो ऐसे टाइप का होता है या तो ऐसे टाइप का होता है। समझ में आई बात? अच्छा, अगर तुम दोनों ग्राफ देखो तो दोनों में अगर तुम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो वो ग्राफ को कितनी बार कट करेगी? एक बार। एक ही बार कट करेगी। तो ये फंक्शन कौन सा हो गया? 1 1। 1 1। 1 1 फंक्शन। ठीक है। सो 1 1 इनटू 1 1 इनटू, मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन, 34th का फर्स्ट। सर ये टेक्निक आप वापस बता सकते हो, लीनियर बाय लीनियर का ग्राफ कैसे बनाते? ठीक है, फिर से सुनो। लीनियर बाय लीनियर का हम लोग ग्राफ कैसे बनाते थे? जैसे मान लो कोई बोल दिया y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 होल अपॉन क्या, जैसे मान लो 3x प्लस 4।
इसका ग्राफ ड्रॉ करना हम लोग को। तो डिनोमिनेटर किस एक्स पे 0 हो रहा होगा? माइनस -4 फोर बाई थ्री। तो भाई ये एक्स तो नहीं होना चाहिए, तो हम लोग ने क्या किया कि -4/3 पे एक वर्टिकल डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। उसके बाद कोफिशिएंट्स का रेशियो बताओ, कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या होता है? 2/3। 2/3। तो 2/3 में हम लोग ने क्या ड्रॉ कर लिया? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। फिर अभी मैंने जस्ट बताया कि ग्राफ देखो, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है, तो या तो इस फॉर्म में होगा या तो इस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो कौन सा होगा उसको पता करने के लिए ना बेस्ट तरीका होता है कि x की वैल्यू 0 पुट कर लेना। जैसे इसमें अगर तुम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो बताओ y की वैल्यू क्या थी? -1/4। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू -1/4, मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे आ रहा होता। अग्री करोगे? यस सर। तो मतलब ये वाला ग्राफ बन रहा होता। यस सर। इसका ग्राफ कुछ न्यू ऐसे टाइप का, और ऐसे टाइप का। ठीक है। सो सारी चीजें क्लियर है? यस सर सर। अगर जैसे आपने अभी फंक्शन लिखा है उसमें बहुत सारे ऐसे लीनियर टर्म्स का प्रोडक्ट वगैरह होता तो उनके ग्राफ कैसे बनाते थे? या जैसे मान लो y इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ऐसा। यस सर। इसको यार तुमको डिफरेंशिएट करके ही बनाना पड़ेगा। मतलब हाँ, एक चीज जरूर देख सकते हो कि x इज इक्वल टू 3 और 4 पे जो होता है ना, हमारी वर्टिकल लाइन हो रही होती है। जैसे x इज इक्वल टू 3 पे हमारी वर्टिकल लाइन हो रही होती, x इज इक्वल टू 4 पे हमारी वर्टिकल लाइन हो रही होती। अब देखो, जब x 4 से थोड़ा सा बड़ा होता है, और देखो यहाँ पे ऊपर भी क्वाड्रेटिक बन रहा है, नीचे भी क्वाड्रेटिक बन रहा है। जैसे ऊपर का क्वाड्रेटिक क्या है? x² माइनस 3x प्लस 2। नीचे का क्वाड्रेटिक क्या है? x² माइनस 7x प्लस 12। ठीक है। अब देखो x² के कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या है? 1 है, हाईएस्ट डिग्री के टर्म का। तो मैं 1 से जो है से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है। अब जब x 4 से थोड़ा सा बड़ा होता है ना, जब x 4 से थोड़ा सा बड़ा होता, तुम ऐसे समझो कि ऊपर वाली चीज पॉजिटिव होती और नीचे वाली चीज 0 प्लस हो रही होती। अग्री करोगी? ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव फाइनाइट एंड नीचे 0 प्लस, मतलब ये ओवरऑल क्या हो गया होता? इंफिनिटी। इसका ग्राफ ऐसे जाता और फिर यहाँ से जो है ना इधर चला जाता। फिर इधर से ऐसे जाता, फिर मतलब वही डिफरेंशिएट वगैरह करके हमको बनाना पड़ेगा। ऐसा सच हम लोग एकदम प्रिसाइसली नहीं बना सकते, डिफरेंशिएट करके हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है। ये तो इसका जैसे मान लो x अगर 3 प्लस होता तो माइनस इंफिनिटी होता। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत रफ अगर हम बनाने जाएं तो ये ऐसे बन जाता।
एक्स अगर 3 माइनस होता तो ये प्लस इंफिनिटी होता और ये कुछ ऐसे बन गया। तो एक बार डेसिमल्स में बना के देखो मैं, जहाँ तक मेरे को लग रहा है y is equal to x square minus 3x plus 2 divided by x square minus 7x plus 12। नहीं रॉन्ग बनाया है। 3 प्लस के लिए माइनस इंफिनिटी से ही स्टार्ट होता है। चलो उसको डिफरेंशिएट करके ही बनाओगे। ओके, सो ये चीज हो गई हमारी। अब जो है सर 35th में इनटू है या ऑन टू वो कैसे पता लगेगा? कोडोमेन नहीं दिया है। रुको, देखता हूँ क्वेश्चन देखूंगा। कोडोमेन नहीं दिया है, बात तो सही है। मेरे ख्याल से रियल नंबर से रियल नंबर ले लेते हैं। f is a function from real number से रियल नंबर, ये ले लो, ठीक है। हाँ, सो ये हमारा वो खत्म हो गया। क्या खत्म हुआ? इनटू ऑन टू, वन वन मैनी वन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीरियोडिक स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब बुकलेट में तुम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकते हो? रुको देखता हूँ मैं। एक काम करता हूँ, जैसे आज एक शीट दी थी ना, मतलब कल एक शीट, तो वैसे ही एक और शीट देता हूँ इसी टाइप की, 30-35 क्वेश्चन की। उसको करो, फिर पीरियोडिक करने के बाद फिर मैं बुकलेट के क्वेश्चन देता हूँ। ओके, यस सर। यस तो आज के लिए हम लोग यहीं पे एंड करते हैं ओके और नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू विथ क्या पीरियोडिक। चलो, गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।